भूखे हैं, आगे बढ़े हैं, और मेरे प्रभु ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसके यहां वो चाय पानी पी लें, जिससे कह सकें अपने मन की। उस हस्तिनापुर में एक घर ऐसा है जहां मेरे प्रभु कहकर के भोजन बनवा के पा सकते हैं, वो है श्री विदुर जी का घर। मेरे कृष्ण ने वहां मना कर दिया, भूख नहीं है। मेरे प्रभु द्वारका की लंबी यात्रा करके आए हैं, बहुत भूखे हैं, सीधा विदुर जी के घर गए। कुंडी खटखटाई है, विदुर जी गेट खोलो। विदुरानी अंदर स्नान कर रही हैं, आवाज कानों में पड़ी, कोई गेट पर खड़ा है। आवाज लगाई, मैं स्नान कर रही हूं, बाद में आना। अरे विदुरानी, मैं कृष्ण द्वारिका से आया हूं। कृष्ण का नाम सुनते ही विदुरानी बावली है गई, सुध बुध भूल गई, शुद्ध बुद्ध सब विसराई, दौड़ करके आई और भगवान के लिए कुंडी खोल दी है। यहां तक विदुरानी भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूं, मेरे अंग पर कोई वस्त्र नहीं है। और भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाई। अरे मैया, बिना वस्त्र की आ गई। प्रभु, मैंने आपकी जब आवाज सुनी, मेरे कृष्ण मुझसे मिलने आए हैं, तो मुझे अपने तन की सुध नहीं रही। इस प्रकार का जब भाव होता है, तभी परमात्मा उस घर के अन्न को ग्रहण करता है। मेरे ठाकुर अंदर आते हैं और फिर विदुरानी जल्दी जल्दी अंग वस्त्र लपेट करके आती हैं, ठाकुर जी को पवाने लगती हैं। क्या पवाएं, क्या खिलाएं, चारों ओर घर में देखती हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। केले दिखाई पड़ते हैं, केले रखे हुए हैं। विदुरानी झट से केलों को लाती है और मेरे ठाकुर को भोग लगाने लगती है। पाओ मेरे गोविंद पाओ। और भोग भी कैसे लगाती है, अद्भुत भोग लगाया है, शायद किसी ने ऐसा लगाया हो। बिठा दिया है एक चौकी पर, मेरे प्रभु द्वारकाधीश बैठ गए हैं। विदुरानी झट से केलों को ला करके और केलों को छील रही है, केलों को छीलती है और द्वारकाधीश प्रभु को पवाने के लिए। और पता क्या करती है, केले के जो छिक्कल होते हैं उनको नीचे डालना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं कर रही है। केले के छिक्कलों को तो भगवान को दे रही है, पाओ प्रभु। दूसरा छीलती है, पाओ प्रभु। तीसरा, पाओ प्रभु। और जो फली होती है फेंक देती है। फिर केला छीलती है, फिर छिक्कल, पाओ प्रभु। एक एक परत उतार के देते, भगवान चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, और फली वो फेंक रही है नीचे। और इसी बीच में विदुर जी आ गए और विदुर जी ने देखा विदुरानी पागल है गई है, भगवान को केले के छिक्कल पवा रही है, जोर की जांट लगाई है। अरे पागल हो गई है, बावरी हो गई है, भगवान को छिक्कल पवा रही है। ओह प्रभु, मैं भूल गए, क्षमा करना। रोने लगी, प्रभु मुझे ज्ञान नहीं रहा, मुझे ये नहीं पता कि मैं भगवान को फली दे रही हूं कि छिक्कल दे रही हूं। दूर हट जा, बिल्कुल बेबुद्धि की है, दूर है जा, दूर। दूर कर दिया विदुरानी को। विदुर जी बैठ गए, क्षमा करना प्रभु, ऐसी भोरी है, इसे कुछ नहीं आता, इसके कुटिलता को क्षमा करना। और मेरे प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विदुर जी, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। विदुर जी बैठ गए और भगवान को भोग लगाने लगे। प्रभु आप पाओ। अब वो क्या करते हैं, केला छीलते हैं, छिक्कल फेंकते हैं, फली देते हैं। भगवान फली खाने लगे। जो जैसा भाव रखता है भगवान वैसा स्वीकार करता है। भगवान फल खाने लगे और जब फल खाते हुए विदुर जी ने पूछा, प्रभु अब तो स्वाद आ रहा होगा, इससे पहले तो छिक्कल पवा रही थी, अब फल पा रहे हो, अब स्वाद आ रहा होगा। भगवान ने कहा, विदुर जी सच बता दें? हाँ प्रभु सच बताओ। सुनो विदुर, हम भावक भूखे, भाव बिना ये सब रस फीके। सुनो विदुर, हम भावक भूखे। विदुर जी मैं तो भाव का भूखा हूं। और विदुरानी का ऐसा भाव था
ऐसा भाव था। वो छिक्किलों में वो स्वाद था जो स्वाद यशोदा मैया मुझे अपने हाथों से माखन रोटी पवाती थी। विदुर जी सच बोल रहा हूं, आज केले के छिक्कल खाते समय मेरी मैया यशोदा का वो प्रेम याद आ गया जो विदुरानी के आज हाथों के केले के छिक्कल खाने से आया। ये प्रभु प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, भाव गृहीत्वा है, सार गृहीत्वा है।